दिखाई देता है और ना ही कोई बोलता सुनाई देता है। बेशक आसार तो खराब ही नजर आते हैं। आप जल्दी से पिताजी के दीवान खाने की ओर कदम बढ़ाएं। चलो भैया। ताया जी क्लब ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। रानी जी, सुना है भरत जी आ गए। आ गए? तो अब तक कहां है? जाओ उन्हें जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। वो तो सामने ही चले आ रहे हैं। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। बेटा तुमने बहुत दिन लगाए, कहो तुम्हारे मामू नानू तो राजी हैं? हाँ माता जी, सभी तरह से कुशल से हैं, मगर अभी तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा कहाँ हैं? जरा तहम्मुल करो, सफर की थकान उतारो, धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगा। बेटा पहले थोड़ा कुछ खा पी तो लो, धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। मैं पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ, तुम कहती हो कि धीरे धीरे सब हाल बता दूं। ये मामला क्या है? बेटा कह तो रही हूं कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। खबरदार, जो अब की दफा ऐसा शब्द मुंह से निकाला तो फौरन अपने आप को हलाक कर लूंगा। जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ? बेटा अफसोस कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से नहीं! भरत, बेटा भरत, ये क्या कहा माता जी? पिताजी स्वर्ग से उतार गए। अफसोस कि मैं आखिरी बन की कोई सेवा ना कर सका। भाई राम और भाई लक्ष्मण ही खुशकिस्मत हैं जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा माता, ये तो बताओ कि उन्हें रोग क्या था? बेटा रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण दिए। ये क्या कहा माता जी? क्या भाई राम और लक्ष्मण भी मौजूद नहीं थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही वन को जा चुके थे और उनकी जुदाई में तो महाराज ने प्राण दिए, और तुम्हें तो याद तक भी नहीं किया। ऐसा गजब कि 4 भाई के होते हुए आखिरी समय पर एक भी पास ना हो। अच्छा माता जी, ये तो बताओ कि भाई रामचंद्र ने ऐसा कौन सा कसूर किया था जो बन जाने पर मजबूर हुए? बेटा असल माजरा तो ये था कि महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी, और मुझे तो खबर भी नहीं थी। भला हो बेचारी इस मंथरा का, जिसने मुझे कुल हाल से आगाह कर दिया। मैंने किसी वक्त महाराज से 2 वचन लेने का इकरार किया था, तो इस मौका को अच्छा समझकर अपने दोनों वचन पूरे करवाने के लिए मजबूर किया। जानो रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और तेरे लिए राज। बेटा मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तेरे ही नाम का वक्त भी अभी है। अब देखती क्या है, हो आगे। हाँ कुंवर जी, रानी जी सच कहती हैं। अब खुशी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। ओ नमकर राम बच्चा, ये सब तेरी आग लगाई है। पहले तेरी खबर लेता हूँ और इस शहर को एक नाम देता हूँ।
अरे ब्रदर जीजे जिगर जली, अब हमें जलाने आई है। खुल करके महलों का चिराग फाड़ बाल कर लाए। भाई, जो कुछ होना था सो हो गया। हमने अपनी किस्मत को रोना था सो रो लिया। औरत पर हाथ क्यों उठाते हो? बस कर मेरे लाल, अब ज्यादा ना रो। बस मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा, क्या तुझे मेरे से मोह नहीं रहा? खबरदार, जो मुझे फिर बेटा कहा। क्या मेरा बेटा बनने से भी इनकार है? मुझे तुम्हारा बेटा कहलाने में सख्त आ रहे हैं। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही मेरी माता हो? क्या तुम ही हो मेरी जन्मदाता? तुम ही रघुकुल की दाता हो। तो मन में ये कल्पना करो, बेटा मेरे जन्मा ही नहीं, मैं समझूंगा वे महकाओ मेरी ही माता है ही नहीं। बेटा,
इतना समझाने पर भी तेरा शौक नहीं गया। मेरा जीवात्मा बड़ा निर्लज है, जो इतना शौक पर भी प्रलोक नहीं गया। भरत, मैंने जो कुछ भी किया है तेरे भले के लिए ही किया है। भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा, लिया था जब जन्म मैंने दबा देती कला मेरा। बेटा, मेरे दूध की तो लाज रख। वही दूध तो मुझे लजा रहा है, ना मैं तेरा दूध पीता और ना इस दिन के लिए जीता, परंतु क्या करूं, बचपन में कुछ ज्ञान ही ना था। जो मुझको ये खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता, कभी पीता ना तेरा दूध, पीता तो उगल देता। प्रभु से गर्भ में फरियाद करता और वह फल देता, बदल देता वह तेरी कोकजा मुझको ही बदल देता। ना पैदा मैं यहां होता, ना ऐसी दुर्दशा होती, पशु जो नहीं थी अच्छी पर ना माता के कई होती। बस अब मेरी राजनीति यही है कि मैं राम को वनवास से वापस लाऊं और गद्दी पर बिठाकर तुम्हारी मलिन आशाओं को खाक में मिलाऊं। कुटिल नीति से जो चाहे तूने वो नहीं होगा, ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नहीं होगा। बेटा, ये क्या बेहुदा ख्याल है? ओह पापन, तुझे एक दफा कह चुका हूं कि मुझे बेटा कहकर कलंक का टीका ना लगा। ओ बेरहम, पिताजी के प्राण लिए धर्म की मुजस्सम मूर्त भाई रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। मेरे प्यारे लक्ष्मण से जंगलों की खाक छिनवाई और माता सीता पर भी तुझको कुछ दया ना आई। मुझको तो भाई रामचंद्र जी की नाराजगी का ख्याल है, वरना तेरे जैसे पापन पर जो कुछ हो गुजरता वो थोड़ा था। आपके मरते ही तमाम जमाना दुश्मन बन गया। भाई रामचंद्र भी मौजूद नहीं, अब कौन है जो हमारी धीर बंधा? प्यारे भाई, तुम्हारे लिए रामचंद्र मैं हूं, रामचंद्र नहीं। तुम मेरे लिए नहीं। तुम क्यों रोते हो? सब्र करो, चलो। बेचारी मुसीबत की मारी महादुख्यारी माता कौशल्या और सुमित्रा की खबर ले। भरत, बेटा भरत। माता जी, ये कौन है? माता जी, आपका महानीत बेटा भरत। संतोष बेटा, संतोष। नहीं माता जी,
पहुंचा ही दिए तेरे मन की मुरादें तो पूरी तेरी माता ने ये गुल खिला ही दिए। रामचंद्र ने वापिस आना नहीं जी, रामचंद्र ने वापिस आना नहीं और लक्ष्मण ने हिस्सा बटाना नहीं। एक मैं हूँ जो मेरा ठिकाना नहीं, मौत ने डेरे आकर लगा नहीं माता जी। ऐ माता मेरे बदन में मत लगाओ आग माता, मत लगाओ। पापड़ी के पैदा हुआ फूटे मेरे पाँव, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। यूं इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ कथा ही नहीं। राम को भेज वन में करूं राज मैं जी, राम को भेज वन में करूं राज मैं, मेरे दिल का ये हरगिज मुद्दा ही नहीं। माता कैसे दिलाऊं मैं तुझको यकीन, बिना ईश्वर के कोई गवाह नहीं। यूं न घायल करो बोलिया मार कर जी, घायल करो बोलिया मार कर काट लो सर मुझे मिलाही नहीं। माता सर है मेरा और खंजर तेरा, लेनी इसमें किसी की सलाह। उठो बेटा, ऐ बेटा ऐ बेटा तू
दिल को दुखाया मेरे लाडले, दरअसल अकल मेरी मारी गई। मेरी आँखों का तारा दुलारा भरत जी, मेरी आँखों का तारा दुलारा भरत, जिंदगी का सहारा हमारा भरत। रामचंद्र से भी मुझको है प्यारा भरत, देख तुझको विपत भूल सारी बेटा, जो हुआ सो हुआ। मातेश्वरी, आप इतने उदार भाव के होते हुए भी संदेह कर सकती हैं कि राम भरत की इच्छा से वन भेजे गए होंगे। परंतु माता जी, मैं सौगंध खाता हूं कि जो पाप गिरगिट के मारने से, सामने से भागते हुए को मारने से लगता है, वही पाप मुझे लगे। मैं अपनी पढ़ी हुई तमाम विद्या भूल जाऊं, अधर्म से प्राप्त किया हुआ फल खाऊं। इससे भी अधिक ये है, प्रातः काल सायंकाल जो संध्या नहीं करता, उसे जो पाप लगता है, भरत हो उसे बता। न पाऊं शांति संसार में, व्याकुल रहूं फिरता, न चाहे जाड़ की माता, न पत्नी हो पति बता। भला समझे ना खासो बल्कि मुझको फटकारे, न छाती से लगाए राम बल्कि मुझको धिक्कारे। बेटा, तुम सौगंध खाकर क्यों आधे हो जा रहे हो? क्या मैं तुम पर शंका करती हूं? तुम्हारा क्या नहीं अंत, किसी का भी क्या मुझको। मेरी फूटी हुई किस्मत में था जो मिला मुझको। बेटा, पहले महाराज की लाश का दाह संस्कार करना चाहिए और जिस सामान की जरूरत हो उसे शीघ्र तैयार करना चाहिए। गुरुजी, अफसोस कि आपकी मौजूदगी में ऐसे ऐसे अत्याचार होते रहे, मगर ना मालूम आप कैरी किस नींद में सोते रहे। जो कुछ तुम कहते हो सब सच है। हमारी सब चतुराई खाक में मिल गई। वही बात पूरी हुई जो कई के मुंह से निकल गई। मगर उन गई गुजरी बातों का क्या जिक्र करना है, पहले महाराज की दाह का फिक्र करना है। बेटा, बेटा, इस रंजो गम को दूर करो और जो मैं कहती हूं उसे मंजूर करो। इस वक्त तख्ते अयोध्या बिल्कुल खाली पड़ी है, इसलिए कुछ राजकाज का प्रबंध करो। माता जी, ये आप क्या फरमा रहे हैं और क्यों मुझे पापों का अधिकारी बना रहे हैं? श्री रामचंद्र जी राजगद्दी के हकदार हैं, इसलिए इसी वक्त जंगल में जाऊंगा। अगर वह मेरे कहने से वापिस आ गए तो ठीक है, वरना 14 वर्षों तक मैं भी अपनी शक्ल नहीं। आपका विचार अति उत्तम है। अगर वो मानने वाले होते
तो हम बतेरा समझा चुके, इसलिए आप 14 वर्षों तक राज संभालें। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जान पर खेल जाना मेरे लिए हराम, राजगद्दी पर कदम रखना कतई हराम। माता जी, पिताजी का दाह संस्कार करके राम को वनों में वापस लाने के लिए वन की ओर जाता हूं, आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा, अगर जाने काफी लंबा रास्ता तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे, और नहीं तो उस चांद जैसे मुखड़े को दूर से ही देख। भैया!
तुम्हारी महिमा का कौन पार पा सकता है? तुम्हारी लीला अपरंपार है। सीते, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम हर वक्त सरदाएं भरती रहती हो और इस किस्म की बातें करती रहती हो। अच्छा है कि तुम अभी अयोध्या लौट जाओ और खामखा तकलीफ ना उठाओ। स्वामी, मुझे अपनी तबीयत का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं। मुझे बस माता जी की वृद्धावस्था का ख्याल आ गया था और यूं ही बैठे बैठे तबीयत पर मलाल आ गया था। भैया लक्ष्मण, आज ये जंगल के जानवर क्यों इस कदर भय खा रहे हैं और बेतहाशा भागे हुए आ रहे हैं? देखिए उधर आकाश में प्रभु, ऊपर को धूल चढ़ रही है। ये धूल उसी सेना की है, सेना जो इधर को बढ़ रही है। 100-200 नहीं, हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के। अच्छे ना दिखते हैं आसार कौशल के नाथ भरत जी के। भाई साहब होशियार हो जाइए, सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत बेशुमार सेना लिए इधर को आ रहा है। लक्ष्मण, अगर भाई भरत है तो हमें किस बात का डर है? जब तक भाई था भाई था। भाई भरत अब वो नहीं है जो कभी कुब्बते बाजू था, अब वही सांप आस्तीन का है। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। जहरीले दांत तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं फुकारों से। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर तीर चढ़ रहा है। शत्रु संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वियों चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर आकाश से चाहे टकराए। शंकर भी आन सहाय बने तो शंकर की साक्षी है। मैं रण में उसे सिंगारूंगा जो रघुराई का बैरी है। लक्ष्मण, ये तुम्हारा महज ख्याल है। अगर कोई बात है भी तो उसे सामने तो आने दो। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, श्री भरत को और समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। पहले ही जिगर जल रहा है कि कई की करतूतों से। क्या दुख है राज के जाने का, पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी उसको चाय नहीं, सेना लड़ने आ रहा है। वन में असहाय समझ में घेरने पकड़ने आया है। शांत लक्ष्मण, शांत। जरा उसको नजदीक तो आने दो, अपनी दिली मंशा तो बताने दो। शस्त्र कहीं भागे नहीं जाते, इन्हें भी संभाल लेना और अपने दिल के अरमान निकाल लेना। भाई साहब मुझे क्षमा करें, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, परंतु क्या करूं। भाई का सेवक, रघुवंश का अंश, हाथ में धनुष और बाण और उस पर भरत का दोष। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो मुझे शांत कर सके। खून की नदियां बहेंगी तीर और तलवार से, खून बरसे खून टपके हर दरोदी बार से। खून की हो सारी दुनिया, जय जाओ खून का, जय जमी हो खून की और आसमां हो खून का। ठहरो लक्ष्मण, उनका पहले मैं मास्टर का
नहीं बन सकते पाशा। कैसे पत्थर कठोर बनो मैं दुर्बल कि बोलो है जमीन बोलो बोलो है जमीन बोलो कोई तो जवाब दो कोई तो जवाब दो कोई तो जवाब दो बोलो है जमीन बोलो आसमान बोलो है जमीन बोलो आसमान कोई तो जवाब दो कोई तो जवाब दो कोई तो जवाब दो कोई तो जवाब दो
प्रभु ने दिन ये दिखाया, कैसा प्रभु ने दिन ये दिखाया, कैसा प्रभु ने दिन ये दिखाया, कैसा प्रभु ने दिन ये दिखाया, सब कुछ पाके मैंने कुछ भी न पाया, कुछ पाके मैंने कुछ भी न पाया। मेरे जैसा भाग्यहीन ना होगा कोई विधाता, पड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासे का प्यासा। ऐसा है कठोर ये, ऐसा है कठोर ये, ऐसा है कठोर ये, ऐसा है कठोर ये विधि का विधान। बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान। कोई तो जवाब दो, तो जवाब दो, कोई तो जवाब दो, तो जवाब दो, कोई तो जवाब दो। बोलो रे सुभान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान। रुको रुको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रुको रुको रास्ता दिशाओं की दीवारों। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, प्रभु के पदों में चांद सितारों, प्रभु के पदों में पड़ो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणारी। बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान। कोई तो जवाब दो, जवाब दो, कोई तो जवाब दो, कोई तो जवाब दो, कोई तो जवाब दो। बोलो रे जुबान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान। भैया भैया भरत, भरत, भैया भरत, भरत। राम, भैया राम, राम, भैया राम। भरत, भैया भरत, भरत, भैया भरत, भरत, भैया भरत। राम, भैया राम, राम, भैया राम, भैया राम। भरत, भैया भरत, भरत,
भैया भरत, क्यों रो रहे भाई हो? साहब ने बेनती है, प्लीज 5 मिनट बैठो। भैया भरत, बोलो तो भाई। बिलख बिलख क्यों रो रहे, कहो तो भाई देख तुम्हें इस हाल में हो रहे खुश्क बोलो तो भाई दिल में क्या आई, किसने पहुंचाया आघात, किसने पहुंचाया आघात। प्यारे हमारे आँखों के तारे, रोते हो तुम रोज़गार, रोते हो तुम रोज़गार। कुछ तो बोलो मेरे भाई, क्यों रो रहे हो? शत्रुघ्न मम भ्रात को छोड़ा किसके तीर, यहाँ पधारे किस लिए, कहो तो मेरे वीर। किसने सताया, किसने बुलाया, किसने पहुंचाया आज़ार, किसने पहुंचाया आज़ार। प्यारे हमारे आँखों के तारे, रोते हो क्यों रोज़गार, रोते हो क्यों रोज़गार। गर्दन उठाओ, मुख तो दिखाओ, सदके हूँ मैं बारंबार, सदके हूँ मैं कहूं क्या दर्द दिल अपना, मुसीबत कहां सताया हूं, दुखी होकर भ्राता जी मैं शरण आपकी आया हूं। भरत, मैं तुझको यकीन दिलाता हूं कि ना तो मुझको तुम्हारी निस्बत कोई शिकायत है और ना ही कैकेयी माता पर कुछ अफसोस है। हाँ भ्राता जी, ये सब मेरे ही पूर्वले कर्मों का फल, इसमें आपका क्या दोष है? ओहो, ये तो शत्रुघ्न जी भी भागे हुए आ रहे हैं। एक शत्रुघ्न क्या, बल्कि माता को शल्या, सुमित्रा और गुरु वशिष्ठ जी भी आ रहे हैं। भैया भरत, मुझे अफसोस है कि तुम्हें तमाम खानदान को कष्ट देना मंजूर था। भ्राता जी, ये सब मेरा ही कसूर है।
माता जी, आपने इस दूर दराज सफर की खाम खा तकलीफ उठाई। मेरी माता, आप बोलती क्यों नहीं? तबीयत तो ठीक है। ठीक है बेटा। माता जी, आप अपने दिल में किसी किस्म का ख्याल ना रखें और अपनी तबीयत पर मलाल ना करें। चिरंजीव रहो बेटा। शुक्र है तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखने को तो मिला, मगर अफसोस कि तुम आखिरी वक्त में उनका दीदार ना कर सके। ये क्या कहा माता जी? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सर पर पिता का साया नहीं रहा। हाय, ये क्या शौक हुआ? माता जी, पिताजी का कब परलोक हुआ? बेटा, इधर तुम वन को पधारे, उधर वह स्वर्ग को पधारे। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा, दर दर रुला के मारा। घर से किए थे बेघर, घर से किए थे बेघर, वन में बुला के मारा, वन में बुला के मारा। ऐ मौत तूने हमको, ऐ मौत तूने हमको
अफसोस करना व्यर्थ है। भरत जी, आप अपने आने का कारण बतलाएं। हे रघुराई, हे रघुपति, छोटे भाई शरणागत की गेह लीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भैया, आप ही बतलाएं, क्या बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राज कर सकता है? क्या तुम इस अधर्म की आज्ञा देते हो? भरत, मैं कभी ऐसी आज्ञा नहीं दूंगा कि तुम कोई अनीति धर्म करो। बेटा, बेटा, जो फैसला तुम ही कर, गुरु जी करें। जो फैसला गुरु जी करें, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ माता जी, मुझे मंजूर है। और मुझे भी मंजूर है माता जी। तुम 14 साल रहो वन में, तुम 14 वर्ष अयोध्या में, मन तरुण फरुष ध्रुव होकर तुम रहो राज की रक्षा में। तुम राजा होकर सुनो भरत, तब तक रक्षा कर लेना तुम। राजा जब वन से लौटे तो सब भार उन्हें दे देना तुम। क्या करूं? भरत को हर तरफ से मजबूर किया जा रहा और जबरदस्ती आपके चरणों से दूर किया जा रहा। बहुत अच्छा भैया, आप इतनी कृपा कीजिए कि अपनी खड़ाओं मुझे दीजिए, मैं इसे साथ ले जाकर इसी से तख्ते अयोध्या को सजाऊंगा। मगर एक बात का ध्यान रहे, अगर 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा लगाओगे तो भक्त को जिंदा ना पाओगे। प्यारे भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूं और इस बात का इकरार करता हूं कि 14 वर्ष पूरे होते ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और एक दिन भी ज्यादा नहीं लगाऊंगा। अच्छा भगवान, पावरी दीनी प्रभु नहीं आए, नैनों के अबीरा धन्य प्रभु जब दर्शन देंगे, राम सकल गुणधाम यही पावरी जब तक है मम, यही पावरी जब तक है मम, अंतर का आराम। यही पावरी जब तक है मम, अंतर का आराम, आराम अंतर का आराम। राम नाम के दो अक्षर हैं, राम नाम के दो अक्षर हैं, वो है राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम। राम नाम के दो अक्षर हैं, राम नाम के दो अक्षर हैं, वो है राजा राम,
राजा राम 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 स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का हरिओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरिओम जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं मैं दयालु किस विध मिलूं मैं कृपालु तुमको मैं घूमती हरिओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर चरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति